देखो रामपुर में ये था कि रामपुर हल्का है, रामपुर हल्का है, मतलब किसी ने ये कहा ही नहीं कि रामपुर ठीक चल रहा अभी, मगर भाई फिर हल्का है तो मीटिंग रख लो। तो मीटिंग रखी तो रामपुर तो बहुत मजबूत है, मतलब जितनी इसमें जगह है, अगर ये इतनी और होती छाया तो उतना और बढ़ जाता। तो आपका सबका धन्यवाद, जगजीत जी का भी धन्यवाद, सारी कमेटी का धन्यवाद, यहाँ की सारे गुल्लू गुशरू का भी धन्यवाद। अपना भाई काम करो, पैच ना एंटोर ना तारो पैच। संगठन में क्या हो रहा है कि पैच चढ़ाने का काम कर रहे, कुछ तारने का काम कर रहे। ये डिबली चढ़ानी उतारनी छोड़ दो, ये चढ़ानी उतारनी सरकार के खिलाफ करो, सरकार के आपस मना करो। सरकार तो बांटने का काम पहले ही कर रही, तुम खुद बढ़ गए। देखो किसान जिंदा जब रहेगा जब आप संगठित रहोगे, ध्यान से सुन लो। किसान आपको कभी तो हैदराबाद की मस्जिद में ले जाएगी, इतने दूर दूर के दौरे करवा देगी वो कि आप आते जाते थक लोगे। कभी वो वहां पर ले जाएगी दूसरी जगह, कभी वो महाराष्ट्र में ले जाएगी। इनसे बचकर रहो। ये घुमा घुमा के गोल 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 घुमा के आपकी जमीन छीनने का ना प्रोग्राम है, ध्यान से सुनो भाई। हाईवे पे जमीनें व्यापारी ने खरीद ली, आप जरा जमीन बेचो हाईवे की, आप कीमत बताओ उसकी के क्या रेट है, उसी रेट की आपको कीमत दे देंगे, उसी रेट की बिक जाएगी। प्लान क्या है इनका? हाईवे की जमीन या कहीं की भी जमीन व्यापारी गिरसी में बेनामा करवाता है, उसके बराबर में दीवार करें फिर खड़ी। अगर वो कॉमर्शियल करवा रहा है उसको, तो भाई 3 फुट जगह ये प्रस्ताव लिखो। अगर एग्रीकल्चर में बेनामा करवा फिर उसको कॉमर्शियल जगह करवा रहा है, तो 3 फुट जगह के भी हम फ्री बिजली देंगे। जब दिल्ली का आंदोलन चला तो उसने कहा कि हम जो अमेंडमेंट है उसको लागू नहीं करेंगे, हाउस में लेकर आएंगे। और आज हम उड़ीसा गए, हम छत्तीसगढ़ गए, वहां पे 5 दिन लगाए, हम पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सब जगह जा रहे, हरियाणा पंजाब में बिजली के मीटर लगाने का काम चल रहा। मीटर से क्या होगा कि बड़ी कंपनी ने कहा कि भाई मीटरिंग करवा दो इसको, हमारा बिजली फिर दे दो, अब इसको खरीद लेंगे। क्या मीटर से खेती हो जाएगी? पहले 40 जत्थेबंदी थी, आज वहां पर भी 80 से ज्यादा होगी। जिसको भी कुछ नहीं दिखता कर ले मेरा भी नाम लिख दो भाई। एक आता है आदमी भारतीय जनता पार्टी से, इन पार्टी के नाम मांग कर रख के बना लो, एक बार जाओ तो रजिस्ट्रेशन करवाने, उसमें कोई नहीं जाता। सिंह यहाँ पर मारे, सिंह हो रहे बड़े बड़े, सीधा सिंह मारना आदमी हो, क्योंकि ये तो अपना बनाओ या भाई तुम अपने काम करो और उसका तो इलाज करेंगे। दूसरा अधिकारी दूसरे का नाम लेगा, अगर भाई वो ठीक नहीं है तो इन अधिकारियों के, जो अधिकारी ये कहता हो कि वो आदमी ठीक नहीं है, ये समझ लो ये फूट डालने का काम कर रहा। अधिकारी आपके है ही नहीं, ना पुलिस का ना प्रशासन का। आपका संगठन मजबूत रहेगा तो ये सारे काम करेंगे, नहीं तो कोई काम नहीं करने के। आप अपनी मीटिंगें करते रहो। हमने संयुक्त मोर्चे में भी कहा कि जब दिल्ली का 13 महीने का आंदोलन चला, जब सरकार नहीं मानी, हमने बॉर्डर छोड़ दे, बॉर्डर, और बॉर्डर छोड़ के हमने पूरे देश में सभाएं करी। उसका नतीजा था कि उन्होंने 3 काले कानूनों को वापसी दिया। तो आज भी वही दौर है कि जब ये लगता है कि सामने वाला ताकतवर हो गया तो अपनी फौज बढ़ाओ, फौज। तो आज का टाइम है संगठन पे काम करने की जरूरत है, अपनी फौज को बढ़ाने की जरूरत है। क्या पता कब घोषणा हो जा। अपने ट्रैक्टर का इन्हें डर दिखाते रहो, ये डरे ट्रैक्टर से और किसी से डर रहे, ट्रैक्टर का डर दिखाते रहो, क्योंकि भाई ट्रैक्टर तो डोल ढंडी पे को उस पे को धिका भिका के सब अपने रास्ते बना लें। और देखो जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा जनवरी में या उसमें, या जब भी मार्च होते हैं,
लाइन में चलाना सीखो। लाइन में जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा वो ट्रैक्टर अपने खेत में भी चलाओगा, और जैसे ही वो ट्रैक्टर खेत में चलाओगा तो वो अपनी जमीन नहीं बेच लेगा, ये गारंटी है पक्की। हमने कर क्या दिया, अपने बालकों को रख लगे शहर में, खेत से कर दिए दूर, उनके शरीर के बॉडी कांटेक्ट करवाओ जमीन का, खेत की मिट्टी उनके शरीर का लगनी चाहिए और जमीन नहीं बेचने का। उससे गोबर उठवाओ, गोबर जब खाद उठवाओगे, हम खेती करने लगे कहीं से, कट्टे में खाद आ रहा, दवाइयां आ रही, उससे खेती करने लगे, गोबर और पशु छोड़ दिए। अगर कोई बच्चा खाद, गोबर की खाद निकालते उसको बदबू आ रही, तो ये मानियो कि वो जमीन बेचेगा। ठीक है, ये उसकी पहचान है, वो जमीन बेच के कनाडा जाएगा, कहीं न कहीं रफ्टेगा या शहर में जाना। तो 25 साल, कितने साल? 25 साल जमीन बचाने का आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी फसलों की लड़ाई, अब जमीन की लड़ाई नंबर 1 पर लेनी पड़ेगी। फसल बेचने के लिए दिन में उजाले में सूरज निकल रहे, आंदोलन कर रहे, हमारी फसल नहीं बिक रही, और जमीन का कह रहे रात को बता दो, जमीन रात के अंधेरे में बिक रही। मकड़जाल क्या है ये समझना पड़ेगा। कोई डॉक्टर बन जाओ, हकीम बन जाओ, इंडस्ट्रीज बना ले लो, इसने कोई बड़ी फैक्ट्री लगा दी पढ़ लिख के, और उस पर जो कुछ पैसे बच जा, फिर वो कह दे जी मुझे कुछ फार्म हाउस खरीदवा दो। कोई इंडस्ट्री लगा के, डॉक्टर बन के, वकील बन के, हकीम बन के, जज बन के, नेता बन के, और फिर कहेगी मुझे जमीन खरीदवा दो। तो इसका मतलब जो कुछ है दम जमीन में है। तो आप तो उनसे बड़े हो, आप उन डॉक्टर से, हकीमों से, जज से, वकील से, उनसे आप बड़े हो कि आपके पास में जमीन है। आपने वो ठेका ले रखा क्या कि 2 खेती करोगे यहाँ पे दान की, और फिर यहां लड़ाई लड़ोगे कि बिक जाए, इसे थोड़ा सा ढीला कर लो कुछ साल, इसकी पैदावार कम कर दो, या जमीन भी बच जाएगी। जमीन को भी तो धूप चाहिए, या जमीन भी बच जाएगी, थोड़ा सा खाद पानी कम कर दो, खर्चा घटा दोगे तो इसकी थोड़ी सी पैदावार घट जाएगी, पैदावार घट जाएगी तो जमीन बच जाएगी, और सरकार का दिमाग हो जाएगा ठीक, जैसे गेहूं में हो गया, थोड़ा सा ढीला कर दो। भाई क्यों कह रहे हैं कि हमें संचित धान भी लगाना, ये कर लो कि हमको लगाना ही नहीं, वो बेचोगे फिर आप 17% में, और इसे करके पानी लगाओगे, खाद लगाओगे, फिर बारिश हो जाओगी तो फिर वो चैन वाली कंबाइन आएगी, उससे कटवाओगे, ट्रैक्टर वहां धसे रहेंगे, 3 ट्रैक्टर से उसे काट दोगे। अरे अपना आराम भी कर लो, कोई गात तुड़वाने की कुछ वो है कि आपकी पहली पीढ़ी ने गात तुड़वाया, आप ये जंगल तोड़े, आपके बाबा इसी में खप गए, 3 पीढ़ी तो खप ली, आराम कर लो कुछ, इसे जमीन को भी आराम दे लो। देश में ये सरकार ध्यान से सुन ले, देश में एग्रीकल्चर हड़ताल होगी, किसान हड़ताल करेगा। किसान जिस दिन पैदावार कम कर देगा, ये ढूंढते फिरेंगे, जैसे आज से 40 साल पहले भी ये गेहूं ढूंढते फिरते थे ना कोठियों के अंदर, इस साल भी ये कोठियों में गेहूं ढूंढ रहे। आप भाव नहीं दोगे, आप कहोगे कि एमएसपी से ऊपर कोई खरीदेगा तो नहीं खरीदने देना, यही तो तमाशा है। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप लागू करो कि इससे नीचे भी अगर कोई व्यापारी खरीदेगा तो हम उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो हम सरकार का धन्यवाद देंगे। जो सरकार ये कहेगी कि एमएसपी से नीचे कोई मेरे प्रदेश में खरीद नहीं करेगा, तो हम उस सरकार का धन्यवाद करेंगे। वो पहला मुख्यमंत्री कोड होगा जो ये कहे कि मेरे स्टेट में एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, उसका अपनी पंचायत में ही बुलाकर धन्यवाद हम करेंगे। लेकिन आंटी चढ़ा के बात ना करो कि 2 रुपया महंगा अगर मिलने लगा तो आप पॉलिसी बनाओगे, ये कैसे हो जाएगा? अपना बेचो महंगे रेट में, जो व्यापारी खरीद रहा है वो खरीद करे भाई,
वो दाम कम लिखे और पैसे ज्यादा दे, कोई दिक्कत हमको नहीं है भाई। करेंसी तो एक ही है, नोट भी चले, यहाँ पर चेक भी चले, दोनों चीज चले। कुछ वैसे दे दिए, कुछ वैसे दे दिए, तो अपना काम करें, सब अपने संगठन को मजबूत करें। और अब 1.5 महीना अपने खेत में भी काम कर लियो कुछ, या 30 के 30 दिन बिल्कुल उसमें ही रहेगा कि शादी ब्याह ये और आंदोलन। गन्ने की कटाई चल रही, गन्ना तो जा लिया होगा यहाँ पे, तो गन्ने की बुआई चल रही, गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी, आगे का बुआई का कुछ शुरू हो जाएगा, गन्ने का, सरसों की कटाई चल रही, कुछ कटकी होगी। तो अपना 1 महीना तो कम से कम भाई खेत में काम करो। धूल मिट्टी है, जब जिस खेत में धूल मिट्टी चढ़ती है ना, शरीर में जाएगी, नाक के थ्रू तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है। पसीना होगा, अपने बालकों को छुट्टी पड़ जाएगी। अप्रैल की उनकी पढ़ाई हो, मई और जून में छुट्टी रहे उनकी, खेत में रगड़ दो उनको, रगड़। ये छोटा 3 साल का हो या 2 साल का हो, उसे खेत में रोंदड़ दो, हर साल उसके याद रहे कि मैं खेत में भी गया था। तो अपने संगठन पे ध्यान दो। सरकार की जो पॉलिसी है वो चाहे बिजली की हो, पॉलिसी वो गलत है। अभी एक फैसला आया कल, अभी और दिक्कत पड़त में नहीं आया, कहते जी 5-7 घंटे बिजली आवेगी, 5 घंटे पहले देंगे, 2 घंटे शाम के टाइम देंगे। ये ट्राल है उनका, ट्राल। अगर आप वे यही काम पर लग गए तो आने वाले टाइम पे भी वे 7 ही घंटे देंगे। हमने सरकार को ये कहा कि अगर हमारे पास में 10 हार्स पावर का मोटर लग रहा, 10 हार्स पावर हमारे मंजूर है, आप 10 हार्स पावर का ही हमें सब्सिडी पे सोलर पैनल दे दो। खेत में सोलर पैनल चोरी हो जाता है, हम अपने घर पर लगा ले, कहीं लगा ले, हम बिजली ग्रिड को दे देंगे, आप हमको वहां पे बिजली दे दो 8-10 घंटे, खेत में दे दो आप हमको 10 घंटे 8 घंटे, आप हमको खेत में फ्री दे दो, हम आपको उतनी बिजली यहां से फ्री दे देंगे। ये पॉलिसी पे भी सरकार को काम करना चाहिए। अभी कर क्या रही कि जितने पावर का आप पे कनेक्शन है, उतने ही पावर का आप अपनी छत पर लगा सकते हो। भाई 12 पे हम खेत में नहीं लगा सकते, अपने घर पर लगा देंगे। बिजली तो तारों में ही जा रही है, भूटान से बिजली यहाँ पे आ सकती है, तो भाई गांव से भी हमारे बिजली ग्रिड को जा सकती है। तो ये पॉलिसी हो जाएगी, जैक हार्स पावर का मोटर चला रहे हैं कि हार्स पावर का हमको सब्सिडी पे सोलर पैनल दे दो, हम लगा के बिजली आपको दे देंगे, आप बिजली हमको फ्री दे दो। देखो ये किसान बात तो सारी बता सके, इसकी बात अगर मान लोगे तो बिजली भी बच जाएगी और या राइड भी खत्म हो जाएगी। और क्या हार्स पावर का और क्या को है, जैक का मोटर लग रहा है उतने का ही हमें पावर दे दो कनेक्शन। तो अपना संगठन जैसे यहाँ पे आप एकजुट हुए, आप ऐसे ही एकजुट होते रहो, इसका इलाज सरकारों का करते रहेंगे। अभी पंजाब का मामला चला, पंजाब के मामले में हमने बहुत पहले कहा कि इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, केंद्र की सरकार को, और उलझा के ऐसा ले आए कि उसको ये ले आए कि ये आंदोलन भाई खत्म, पंजाब सरकार ने खत्म करा, हमने कुछ नहीं करा, उससे आंदोलन खत्म करवा दिया, दोनों की मिली भगत थी। और वे चाहते थे कि यहाँ पे आंदोलन पंजाब की जमीन पर चले, पंजाब का किसान से वहां की नाराजगी हो, आम जनता की, सिख समाज को बदनाम करो, वहां के किसान को बदनाम करो, वहां की सरकार को बदनाम करो। सरकार ने जिस एजेंडे के तहत ये काम करा, हमारी 28 तारीख की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग पंजाब की है, उसमें हम अपना वहां पर फैसला लेंगे। उसके खिलाफ तो आंदोलन चलेगा, उसने जितना काम करा उसके खिलाफ इतना मूवमेंट तो पंजाब सरकार के खिलाफ चलना ही है। हमारे लोगों को क्या करो, आंदोलन को झेल लो, आपकी सरकार अब आने वाली वहां पे है नहीं, जो पाप आपने करा उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। जिस तरह से बुलडोजर से वहां के किसानों के टेंट हटाए, तो उसका भुगतान तो वहां की सरकार को करना पड़ेगा। 21 तारीख में भी हमारे प्रदर्शन रहे, और जो भी पंजाब की यूनिट वहां का फैसला लेगी, हमने कहा है कि जो भी पंजाब की जत्थेबंदी फैसला लेगी
पूरे देश का किसान उनके साथ में है। फैसला पंजाब की यूनिट को लेना है, वो वहां पर लेके हमको बता देगी, हम उसी हिसाब से अपना काम करेंगे और अपना यहाँ पे भी काम करते रहो। असली ताकत हमको भारत सरकार के खिलाफ लगानी है। हमारा सवाल है एमएसपी गारंटी कानून, वो हमारा बने, उससे पूरे देश के किसानों को फायदा मिलेगा। हम अभी उड़ीसा में थे, बहुत बुरी हालात, उन्होंने एक अभियान चला रखा उड़ीसा में, स्मार्ट मीटर पाड़ के ट्रैक्टर ट्रॉली में धर के और डीसी के डीएम के वहां ऑफिस में तारिया सारे स्मार्ट मीटर अभियान चला रखा। इन्होंने तो घर के भी पाड़ दिए, हम तो 12 की बात कर रहे हैं, मारते भी 4 कदम आगे है। घर के भी सब स्मार्ट मीटर फाड़ कर ट्रॉली में भर कर वहीं धरी आए उसको दे आए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में है, वहां पे भी आंदोलन चल रहे हैं, वहां पे खरीद के उसमें सवाल है, वहां पे कंपटीशन में खरीद होती है, वहां 3100-3200 रुपए का है धान का रेट। वहां सरकार धान पे ही बदले, लावे धान पे ही बदले, जैसे पहले हरियाणा और पंजाब में होता था। छत्तीसगढ़ अब किसान के उस फैसले, एक पार्टी इतने की घोषणा करे, दूसरी उतने की करे, तो एक प्रदेश में तो कंपटीशन हो गया। ये कंपटीशन पूरे देश में होना चाहिए, जब इस देश की जान बचेगी, जब किसान बचेगा। और हमने कहा कि सारी फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून, बहुत से पत्रकार और एक भ्रम फैलाते हैं ये कि जी सबकी खरीद सरकार नहीं कर सकती, नुकसान बहुत होगा। हमने बार बार कहा कि सरकार को खरीद नहीं करनी, सरकार जो 4-5-6% खरीद करती है, सरकार वो खरीद कर ले। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो सस्ते में खरीद ना करे। जैसे रामपुर जिले में आपके यहाँ एक मंसूरी धान होता है, क्या रामपुर में कोई मंसूरी धान बोता है? एक आदमी बता दो, 8 आदमी। और सबसे ज्यादा खरीद मंसूरी धान की होती है यहाँ पे। वो कहां से खरीद करते हैं? बिहार का, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वो उस बेल्ट में होता है वहां पर धान, वहां से खरीद के जाएंगे व्यापारी, यहाँ पे बेचेंगे। 11,000 फर्जी किसानों के नाम यहाँ से दिए गए हैं। 200 करोड़ रुपए का अकेला रामपुर जिले में घोटाला है। उनके सारे नाम दिए, उनके पते दिए, जहां पे कॉलोनी बन गई वहां पे भी धान की खेती हो रही, जहां पे स्कूल बन गया, सड़क बन गई, उन खसरा नंबर में भी खेती हो रही। यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि हम तो वहां पे हरदोई में ठेके पे खेती ले रखी, हमने तो ये दूसरे किसान की ले रखी। और जाकर कहां पे बेचे? व्यापारी, नेता और अधिकारी, ये तीनों का गठजोड़ हो गया। किसान की फसल ना बिक्री, व्यापारी की फसल किसान के नाम पे बिक्री। जब यहाँ पे धान की फसल खत्म हो जाती है, उसके बाद में भी कागजों में खरीद चलती रहती है, क्योंकि हमारे से बाद में बिहार आएगा, वहां की खरीद बाद में चलती रहे। यहाँ कागजों में चढ़ते हैं, शाहजहांपुर में यहाँ पे जो बेल्ट है इसमें अवैध रूप से खरीद होती है किसान के नाम पे। तो एमएसपी गारंटी कानून से नुकसान ये है कि वहां के किसान को भी नुकसान है और यहाँ के किसान को भी नुकसान है। तो ये लड़ाई पूरे देश में चलेगी, इसके लिए आप तैयार रहें। दिल्ली में कब आंदोलन होगा या जिले जिले में आंदोलन होगा, वो आने वाला टाइम बताओगा। संयुक्त मोर्चे पर सब विश्वास रखो। किसने कौन सा संगठन बना दिया, कम से कम देश में संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, आप उसमें शामिल हो जाओ। अपने आंदोलन की तैयारी रखो, अपने खेत को ठीक रखो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ठीक रखो, नशे पत्ती से दूर रहो। घर घर में बार बना रखे भाई, सिख समाज ने बहुत जगह बना रखे, घर रोजे से नहीं रहना, इनकी भी निगाह रखो भाई, ठीक है। जौन सा रमजान में गुटखा खा रहा है, इसका मतलब रोजे से नहीं है, वो भी धोखा ही दे रहा। नशे से दूर हटो, नशे से अपने बच्चों को पढ़ाई को लगाओ, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, नशे पत्ती से दूर रहो। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां बन रही भाई, किसी को जानते हो क्या? कहीं से बढ़नी जानते हो क्या? अरे दूध पी लो, छाछ पी लो, नींबू पानी पी लो, फ्रूट खाओ, और चीज खा लो, तो कम से कम किसान की आमदनी बढ़ेगी। नारियल पानी पियोगे तो साउथ का किसान की आमदनी बढ़ेगी, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो कंपनी की आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आमदनी दुगुनी कर दूंगा। वे कहां से कर देगा वही आमदनी दुगुनी? खर्चे कम करके ही आमदनी बढ़ेगी, खर्चे घटाने पड़ेंगे। शादी ब्याह में कंपटीशन लग रहा,
शराब की बोतलें मेज पर सजाई जा रही दिन में ही, भाई चल रहा काम पूरा, कहां से होगा भाई। कहने लगा जी शादी में आ रहे जी, शराब नहीं पिलाई जाएगी तो शादी पक्की नहीं मानते, इसे थोड़ा सा कम कर लो, खर्चों कम करो। दूध के रेट नहीं बढ़ रहे, शराब 500 600 रुपए लीटर की है। गुटखा, ये नशा, आल बवाल चीजों पे लगे हुए हो भाई। मोटे अनाज का इस्तेमाल करो, सरसों के तेल का इस्तेमाल करो। रिफाइंड तो गोड्डों को भी खराब करेगा, कहाँ पैदा हो रहा पता ही नहीं। जो चीज जहां पे पैदा हो रही, सीजनल और रीजनल, अगर यहाँ पे जो चीज पैदा हो रही उसी को खाने के इस्तेमाल करो। जिस सीजन में जो चीज खानी उसी का इस्तेमाल करो तो बीमारी कम होगी। तो आपका भाई धन्यवाद सभी का, सभी सिख समाज का धन्यवाद कि आप अपना भाई संगठन में जिस तरह से बापाओं का गुरुद्वारों का योगदान रहा। अगर हमारे बापा गुरुद्वारे मजबूती से वहां पर न लगते तो यह आंदोलन दिल्ली का चला ही नहीं था। तो धन्यवाद सर।